अच्छा, थर्ड नंबर जो है स्टैंडर्ड वेरिएशन है। स्टैंडर्ड वेरिएशन में भी हम वही करते हैं कि ग्रुप अनग्रुप डेटा के लिए अलग और ग्रुप डेटा के लिए अलग मालूम करते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएशन को हम सिग्मा पे सिंपल या फिर सिंपल एस पे डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिग्मा या इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड वेरिएशन का स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए। इसमें क्या है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर अंडर द रूट। डिफिनीशन में भी हमने कहा था कि जब हम वेरिएंस का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आता है या स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाते हैं हम इसको। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है, अंडर रूट लिया है। अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब मैं बताऊंगा कि कैसे मालूम करना है, एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है वगैरह। और समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये फार्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए। अच्छा, डेटा है द वेट ऑफ स्टूडेंट्स आर, वेट है स्टूडेंट्स का इन केजी, किलोग्राम में। क्या है? 50 kg है, 52 kg है, 53 kg है, 55 kg है और 60 kg है। क्या करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि डेटा कौन सी डेटा है? अनग्रुप डेटा है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लिहाजा ये कौन सी डेटा है? अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। ये जो वैल्यू है, मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या है? एक्स है। स्टूडेंट वेट इन केजी इज एक्स, तो x इज इक्वल टू 50, 52, 53, 55 और 60। ये मेरे पास x है। यहाँ पे मेरे पास x है, एक x स्क्वायर है और एक n है। n में आपको बताऊं तो n का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5, तो n भी मेरे पास मालूम होगा, x भी मालूम होगा। लेकिन ये x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर मेरे पास नहीं है। तो x का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो स्क्वायर आता है। मीन्स कि x की जो वैल्यू है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर लो, आपके पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 50 है, ये x है, ये x की फर्स्ट वैल्यू है। तो 50 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 2500। इसी तरह अगर मैं 52 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 2704। और स्क्वायर लेने का आसान तरीका क्या है कि 50 है तो 50 को मल्टीप्लाई करो 50 के साथ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में है। इसी तरह 52 को मल्टीप्लाई करो 52 के साथ। तो ये सिंपल क्या है? तरीका है स्क्वायर लेने का, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो इस x का मैंने हर एक नंबर का मैंने स्क्वायर लिया और इसको x स्क्वायर के कॉलम में मैंने लिख दिया 60 तक, इवन 60 तक। 60 का मैंने स्क्वायर लिया तो 3600 आया। अब मैं इसका सम करूंगा क्योंकि यहाँ फार्मूले में सम ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका मैं सम करता हूँ। मींस इसको 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 और इसको मैं क्या करता हूँ? इन सब वैल्यू को मैं जमा करता हूँ, प्लस करता हूँ। तो प्लस जब मैं करता हूँ 2500 प्लस 2704 प्लस 2809 प्लस 302425 प्लस 3600, इसको जब मैं जमा करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 14638, 40638। ये मेरे पास इसका क्या आ जाता है? इन सब का सम आ जाता है। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि कितना है? 14633 है, 38 है। अच्छा, n भी मुझे पता है 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया कि n मेरे पास 5 है। दो चीज़ों का पता चल गया। अब ये नहीं पता है सम ऑफ x, तो सम ऑफ x यहाँ ये वाले जो हैं इसको सम कर लो। 50, 52, 53, 55, 56 नहीं 60, सॉरी। इन सब का क्या करना है? सम करना है। जब आप इन सब का सम करोगे तो आपके पास इसका सम आएगा 270। तो ये 270 आया, ये 14638 आया और ये 5। जस्ट पुट करना है फार्मूले में। इस मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, इस या सिग्मा पे भी कर सकते हैं। सिग्मा लिखे या इस लिखे, बात देखिए। अच्छा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ मैंने पुट कर दिया
n 5 है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अच्छा, समेशन ऑफ x 270 है, यहाँ पुट कर दिया, और n 5 है, यहाँ पुट कर दिया, और होल स्क्वायर अपना। अच्छा, जब मैं इसको इस पे डिवाइड करता हूँ तो इससे मेरे पास आंसर आता है 2927 आता है। और पहले मैं 270 को मैं क्या करता हूँ, 5 पे डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल 270 को 5 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 54, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो 54 स्क्वायर, और 54 स्क्वायर से आएगा 2916, ये इसके स्क्वायर से है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2916, ये माइनस फार्मूले का अपना। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2927 को सब्ट्रैक्ट करना है इससे। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये लार्ज नंबर है और ये स्मॉल नंबर है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट, यहाँ माइनस है, माइनस अंडर रूट 11.5। अच्छा, जब अंडर रूट से वैल्यू निकलती है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, प्लस माइनस में आ जाती है। तो अंडर रूट 11 मेरे पास 11.5 बराबर है किसका, 3.31 का। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 3.31। तो ये क्या है, आंसर है। तो अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि पहले हम x वाला कॉलम लिखेंगे, फिर x वाले कॉलम से हम x स्क्वायर वाला कॉलम मालूम कर सकते हैं। उसको मालूम करके फिर हमें क्या करना है, उन सबको सम करना है, फिर क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फिर कैलकुलेशन करना है सिंपल। जो आपका लास्ट वन आंसर आया वो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या है, अब ग्रुप डेटा के बारे में हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे मालूम करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट अब यहाँ पे देखें कि फॉर ग्रुप डेटा, सही। अब ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी से हम मालूम कर सकते हैं कि क्या है, ग्रुप डेटा है। अच्छा, क्या है, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, उसमें क्या था, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था। यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ मीन फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, माइनस यहाँ पे क्या है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। और अनग्रुप में क्या था, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर था। बस यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फर्क है कि यहाँ इसमें फ्रीक्वेंसी है ग्रुप डेटा में, अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं है। एग्जाम्पल है, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट गिवन बिलो। क्लास टेस्ट है कोई, उसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अच्छा, टेबल में या क्वेश्चन आपको क्या गिवन होगा, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल गिवन होगा। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का है या क्लास इंटरवल का है, 0 से लेकर ये 2 चीज़ें आपको गिवन होगी, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, बाकी कॉलम आपने खुद ही बनाना है। अच्छा, तो क्लास इंटरवल क्या है, 0 से शुरू है और 50 तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट क्लास की 2, सेकंड क्लास की 4, थर्ड क्लास की 6, फोर्थ की 5 और फिफ्थ क्लास की 3 फ्रीक्वेंसी है। नंबर 1, यहाँ से मैं क्या करूँगा, x है, यहाँ पे ये भी x स्क्वायर है, लेकिन x स्क्वायर से पहले x है, मुझे नहीं पता, x तो मेरे पास है ही नहीं। यहाँ तो मेरे पास क्या है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। x में कहाँ से मालूम करूँगा, इस क्लास इंटरवल से मैं मालूम करूँगा। वही तरीका है कि लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, मिड पॉइंट, ये 5 है, x क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को हम कैसे मालूम करते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, वही पुरानी वाले फार्मूला है। इसको और इसको जमा करो, 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आया वो आपका मेड होगा।
इसको और इसको जमा करो, फिर 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आया वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट भी हमने निकाल दिया। 10 का 5, ये और ये जमा करो 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, इन दोनों को जमा करो 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25, 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35 और 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। एक्स भी हो गया। नेक्स्ट वन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। पहले फार्मूला लिखें, फार्मूले से आप नंबर वाइज टेबल एक एक कॉलम बनाएं। नेक्स्ट वन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो एक्स ऑलरेडी मुझे पता है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि इस एक्स के ऊपर मैं स्क्वायर लूँ, तो ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर एक वैल्यू पे अलग अलग स्क्वायर लो। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 और 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। अच्छा, ये भी तो हो गया। यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स को मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ मेरे पास है, एक्स भी है, एफ को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन्स हर एक को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, यहाँ इस कॉलम में लिखना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60, एफ एक्स वाले में लिखना है। अच्छा, 6 मल्टीप्लाई बाय 25 150, 5 मल्टीप्लाई बाय 35 175, 3 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 135। एफ एक्स भी हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर मालूम करना है, एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 50, 4 मल्टीप्लाई बाय 225 इज इक्वल टू 900, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 225 इज इक्वल टू 3750 और 5 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 6125 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2025 इज इक्वल टू 6075। ये आपका आएगा एफ एक्स स्क्वायर वाला। तो एफ एक्स स्क्वायर वाला भी आ गया, एफ एक्स वाला भी आ गया, सिर्फ एक्स वाला भी आ गया, एक्स स्क्वायर वाला भी आ गया। अब क्या करना है, अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। ये एक्स स्क्वायर का जो काम टेबल है ये वाला, इस टेबल को क्या करना है, सम करना है, जमा करना है। तो मैंने जमा करके मेरे पास क्या आ गया, 16,900। ये एफ एक्स स्क्वायर का समेशन है। एक ये है एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स ये है, इस कॉलम का सम कर दो। तो इसका जब मैं सम करता हूँ इन सब नंबर का, ये मेरे पास से इसका समेशन आता है 530। तो ये भी हो गया। सम ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी को जमा करो, विच इज इक्वल टू 20। तो एफ एक्स स्क्वायर भी आ गया, एफ एक्स भी आ गया और एफ भी आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज। एफ एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, समेशन ऑफ एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो 20। एफ एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो। स्क्वायर बाहर है, ये बात याद रखें। ये एफ एक्स स्क्वायर है तो ये एफ एक्स स्क्वायर वाला पुट करना है, ठीक है। ये एफ एक्स है लेकिन इसका स्क्वायर बाहर है, तो स्क्वायर बाहर लगाना है। पहले वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। ऐसा ना हो कि एफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको दिखे और आप क्या करें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें, गलत होगा। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और स्क्वायर इसका बाहर है, स्क्वायर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, वो 530 है और एफ की वैल्यू पता है हमें वो 20 है। अच्छा, 16,900 को जब मैं 20 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 845। और 530 को जब मैं 20 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास पहले क्या आंसर आता है, देखें 530 डिवाइडेड बाई 20 0 और इससे आ जाएगा 26.5, ठीक है। अब 26.5 का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 702.25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है तो इस वैल्यू को इससे माइनस करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 142.75। और 142.75 का जब मैं अंडर रूट लेता हूँ, अंडर रूट तो भी है, अंडर रूट को ख़त्म करना है। जब मैं अंडर रूट को ख़त्म करता हूँ तो
11.75 का जब मैं अंडर रूट लेता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 11.947, और ये 947 जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 11.947। यही तरीके हैं, इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन फार्मूले या इन मेथड से हम वेरिएशन, वेरिएंस, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर सकते हैं।